नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि कर्नाटका बैंक का जो वैकेंसी निकला है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, उसमें हम अप्लाई करें या नहीं करें। इस पे आज चर्चा करेंगे। आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अच्छे कंटेंट आपको यहाँ से मिलते हैं। इवन हमारा ऐप भी है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इस पोस्ट में जो जो दिया गया है क्वालिफिकेशन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी और आप एनालाइज कर पाएंगे। कर्नाटका बैंक लिमिटेड जो है एक लीडिंग डिजिटली एडवांस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है विथ ए पैन इंडिया फुटप्रिंट, मतलब हर जगह इसका ब्रांच है। ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डायनेमिक इंडिविजुअल्स टू ज्वाइन इट्स हाईली कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स एज ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए ले रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया में जहां भी इसके ब्रांचेज हैं उसके लिए ली जा रही है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट आपके पास पीजीडीएम डिग्री जो होता है, उसके बाद 1 ईयर का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, ये नहीं होना चाहिए इसको छोड़कर। ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंसेज, अगर आप एग्रीकल्चर साइंसेज में मास्टर भी किए हैं तो चलेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में मांगा है। ग्रेजुएट्स इन लॉ वाले भी एलिजिबल हैं। एमबीए इन बैंकिंग या मार्केटिंग, एमबीए इन मार्केटिंग फिनांस प्रेफरेबल, मतलब फाइनेंस या मार्केटिंग से अपने एमबीए किए हुए हैं तो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिल सकता है। ग्रेजुएट्स शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी एज ऑन 1/8/2023। देखिए ये क्या लिखा गया है कि 1 अगस्त 2023 से पहले तक का आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए, पर डिग्री पब्लिश हो जाना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या दे रहा है, इसके आधार पे एनालिसिस किया जा सकता है परफेक्टली। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम 28 साल है। ठीक है, 28 साल तक, मतलब 2 फरवरी 1995 के बाद के जिसकी जन्म है, बॉर्न ऑन और आफ्टर, ठीक है, वह एलिजिबल है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहा है, ये थोड़ा सा राहत रखा है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 800 रुपया है, 700 रुपये इन केस ऑफ SC ST प्लस अप्लीकेबल GST। तो आप समझ सकते हैं GST अगर 12% भी ले रहा है तो करीबन आपका मतलब 900 रुपये के आसपास लग सकता है। ठीक है, 880 या 900 के आसपास लग सकता है। चलिए उसके बाद बोलता है बाय ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर में ही एग्ज़ाम ले लेगा अभी भरवा कर। और इसके सेंटर्स देखिए सब जगह नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, धारवाड़ में है, उसके बाद हैदराबाद में है, मंगलुरु में है, मुंबई है, मैसूर है, न्यू दिल्ली है और शिवमोगा। तो इन सब जगहों पे सेंटर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपको पैसे क्या मिलेंगे। भैया सबसे बड़ी बात है पैसा। ठीक है, एक तो जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे आपका एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाएगा, बैंक एट देयर ओन कॉस्ट, बैंक अपने कॉस्ट पे करवाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए ब्रांचेस एज एन ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग, मतलब GBO है। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है और मार्केटिंग ऑफिसर, इतने तरह के पोस्ट है। इसमें जो है फील्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी है। विल बी ऑन अ प्रोबेशन ऑफ ए पीरियड 1 ईयर का प्रोबेशन होगा। सेटिस्फैक्ट्री अगर होगा तब वो आपको कंटिन्यू करेंगे। और आपका करेंट CTC जो होगा, ठीक है, वो पर मंथ ये 1 लाख रुपया है। अब भैया आप CTC पे मत जाइए, आपको वही मिलने वाला है 50 से 55 के आसपास, हो सकता है 60,000 के आसपास आपको मिले। CTC में क्या है कि सब कुछ जोड़ लेता है, तेल पानी चूल्हा लहसुन सब। ठीक है, तो उस पर मत जाइए। इन हैंड सैलरी आपको क्या मिल रहा है उस पर मायने रखिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। अब ये 12 तारीख से, मतलब आप कह सकते हैं कि कल से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख को, तो कल से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 26 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन कॉल सेंटर के लिए, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो सितंबर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न इसका सबसे पहले आप देखिए कि कंप्यूटर अवेयरनेस पूछ रहा है, इंग्लिश पूछ रहा है, फिर करंट अफेयर्स होगा, बैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव आपसे लिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स, ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होगा एक का, मतलब 30 मिनट्स दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 25।
चलिए, तो ये 225 मार्क्स का हो रहा है। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कैसे आप भर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। इसमें सबसे अलग बात क्या कहा गया है वो मैं नोटिस करवाता हूँ आपको। फ़ोटोग्राफ वगैरह है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स हो गया, कैसे आपको फ़ोटो वगैरह डालना है, सेंटर्स पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट ये भी नहीं देखना है। ये एक चीज़ इसमें जो कही गई है, हाँ, ये आप देखिए स्टार्टिंग में ही कही गई थी, मैंने पढ़ा था इसको। 3 इयर्स, ठीक है। आपका 3 साल का कम से कम बॉन्ड होगा, 3 साल का कम से कम बॉन्ड होगा। आप 3 साल तक कोई और फॉर्म नहीं भर सकते हैं और कहीं भी आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस बीच में छोड़ते हैं तो आपको देखिए क्या पेनल्टी भरना पड़ेगा। बोलता है रिक्वायर्ड टू पे द लिक्विडेटेड डैमेजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखेगा नहीं लिखेगा, 3 से 4 लाख कम से कम तो रहेगा ही, 5 लाख 6 लाख हो सकता है, इतना आपसे पैसा वापस ले लिया जाएगा अगर आप छोड़ते हैं तो। अब देखिए फाइनली ये बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है। एक तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, दूसरा है कि 3 साल का बॉन्ड पीरियड है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं इसमें सीटों का संख्या जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। इवन इन लोग करते नहीं हैं, प्राइवेट जितनी भी होती है पहले से सीट डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो एनुअल सीटीसी मंथली सीटीसी जो दिखा रहा है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जो आपको दिखा रहे हैं, इतना आपको मिलना है नहीं। जो एफ ओ का सैलरी है उससे कम ही, अगर एफ ओ का भी आप सीटीसी पे जाइएगा तो लाख पार कर जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कर्नाटका या उधर से बिलोंग करते हैं तो आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, ठीक है, और इधर से अगर आप हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, इन सब स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे बैंक में जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट है और प्योर कर्नाटका का है, तो थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, ठीक है। फेवरिज्म आपको नहीं मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि है तो अल्टीमेटली प्राइवेट बैंक ही, काम आपसे कैसा लेगी नहीं लेगी इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, बट आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका कार्यशैली हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंक एएफओ का, ठीक है, आईबीपीएस एएफओ निकला हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसमें होगा किसका, इसके लिए आपको एफर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करने चाहिए भैया। जो लोग एमबीए करके बैठे हुए हैं, ठीक है, मार्केटिंग में किए हुए हैं, फिनांस में किए हुए हैं, इन लोग एएफओ नहीं भर सकते, आईबीपीएस एएफओ, ठीक है, आप भर सकते हैं। तो इन लोग यहाँ भर सकते हैं और इन लोग प्राइवेट सेक्टर में घुसने के लिए ही एमबीए करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेक्टर इन लोग के लिए है। तो आप 800-900 रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, आपको फाइनली जाना ही नहीं है इसमें। बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, फाइनली आप ऊब जाइएगा। जब यहाँ पर लोग एफओ निकाल कर 1 साल 2 साल के अंदर लोग ऊब जा रहे हैं, कोई बैंक ऑफ इंडिया में है तो कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कोई कैनरा में है तो कोई यूनियन में है, इन लोग ऊब कर सरकारी बैंक से जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनसे रिज़ाइन मार रहे हैं। तो क्या प्राइवेट बैंक से रिज़ाइन नहीं मारेंगे? डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। देखिए नीड है अगर आपको जॉब की, तो अगर आप ज्वाइन भी कर लिए तो साल भर में वो नीड फुलफिल हो जाता है। आप सेटिस्फाई हो, नहीं यार अब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, हमको कुछ सुकून चाहिए, चैन चाहिए, थोड़ा सा कम पैसा मिले मगर सुख चैन से रहें, तो आप अपना सुख चैन मत गंवाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर कोई विचार नहीं करना है। वैकेंसी आई है आपके लिए नहीं है, जस्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को एलिजिबल रखा है, ठीक है। उसका काम इसके बिना भी हो रहा है, वो चाह रहा है कि इसी में हो जाए तो ठीक है, बच्चे क्यों जाएंगे। आप फाइनल डिसीजन रखिए, नो, भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका चाहे जो भी ओपिनियन हो, ठीक है। बहुत सारे वैकेंसीज पड़े हुए हैं ऑल इंडिया में, एग्रीकल्चर के वैकेंसीज आते ही रहते हैं। आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में सेटल हो जाइएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वैकेंसी का। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।